हुई, खरीदारी कम हुई, जिसकी वजह से ये रेट तुरंत वहीं पे लोग अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने लगे। अरे यार, ये तो रेट गिरता जा रहा है, मेरा डॉलर कम होता जा रहा है। उस सिचुएशन की एक पहली पहली बार किसी रेट को आप पंप कर रहे हैं और इस क्रिप्टो की दुनिया में अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं यही चीज हमेशा कहता हूं कि हर व्यक्ति क्रिप्टो की दुनिया में सक्सेस नहीं होगा। जी हाँ, जिसके पास पेशेंस नहीं होगा वो क्रिप्टो की दुनिया में 2, 4, 10 गुना कमा लेना ये सक्सेस की निशानी नहीं है। आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इस किसी से आप आने वाली पीढ़ियों की गरीबी दूर कर सकते हैं। आप उस स्टार्टअप टाइम पर हैं और आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ 2 गुना 4 गुना दे रहे। यार मेरा लॉस हो रहा है, पेशेंस खो दिया और आप वहां पर बेचने निकल पड़े। ये मेरा स्टेटमेंट हमेशा ऐसे लीडरों के लिए ही है जिन्होंने पेशेंस खोया, और उस पेशेंस को खोते हुए बाकी जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं पैनिक होने लगे। अरे यार, मेरा धनतेरस खराब हो गया। अरे यार, मैं क्या करूं? मैंने तो 10 यूएसडीटी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। जितने भी मेरे यहाँ पे प्यारे भाई और बहन हैं, मैं बहुत ही पॉइंट की बात करता हूं, मुद्दे की बात करना चाह रहा हूं कि इस जो ये घटता बढ़ता हुआ आप जो देख रहे हैं, इसको जीवन में कभी मत देखना। जी हाँ, इसको जीवन में अगर क्रिप्टो की दुनिया में है तो इसको घटते और बढ़ते हुए कभी मत देखना। ये बढ़ रहा है तो सोच रहे हो कि यार हम लखपति और करोड़पति बन गए। नहीं, ये चीज अपने दिमाग में मत सोचना। या ये गिर गया तो क्या हम खाकपति बन गए? नहीं, आप खाकपति भी नहीं हुए और न करोड़पति हुए। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉइन था, 10 कॉइन जो आपने खरीदे थे, क्या वो 10 कॉइन भी जीरो हो गया था क्या? वो भी आधा हो गया था क्या? नहीं हुआ ना। 10 का 10 ही कॉइन बना रहा ना। लेकिन हम किसको देख रहे हैं? उस घटते बढ़ते रेट को देख रहे हैं। अरे आज ये कम हो गया जिसकी वजह से हमने अपना त्योहार को डिस्टर्ब किया। कल को ये बढ़ जाएगा तो ये त्योहार जो हमारा धनतेरस जो त्योहार था, उसकी खुशियां हम जो परिवार में सेलिब्रेट करने वाले थे, क्या वो समय वापस आएगा मेरा? जी, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि वो समय मेरे पास में नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो आजकल मतलब जो रेट 50 यूएसडीटी दिख रहा था, जिसको लेकर के हम लोग डिस्टर्ब हुए, कल ये 10 की बजाय 20 यूएसडीटी चला जाता है, 50 के बजाय 200 दिखने लग गया। रेट बढ़ गया, वो घटता बढ़ता ये बढ़ा वो भी दिख गया। तो क्या मैंने जो ये पैनिक किया, जो मैंने शब्द किसी को कहे, क्या वो शब्द वापस आ जाएंगे या वो समय वापस आ जाएगा? कुछ नहीं वापस आने वाला है। तो इसलिए यहां पर अगर इस दुनिया में अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो रेट को देखना भूल जाए। ये जो घट और बढ़ रहा है, ये जो हमारा जो नीचे देखते हैं, हमको क्या देखना है? हमें कॉइन की क्वांटिटी देखनी है। आज 10 है, मुझे इसको 15 करना है, मुझे इसको 20 करना है। घट गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैं फिर अब की बार 5 का और खरीदूंगा, 15 कॉइन करूंगा। जी, जो शख्स, मैंने हमेशा कहा है कि गिरते में खरीदना है और बढ़ते में बेचना है। और बेचना भी नहीं, ये नहीं कि पूरा का पूरा बेच दिया और जब गिरेगा तो फिर खरीद लेंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चले तो भी आप इससे प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, बुक नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट। जी हाँ, ध्यान रखिएगा मेरी इस चीज को। हमें खरीदने और बेचने को लेकर के एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी।
जो शेयर मार्केट होता है, कभी भी जो बड़े बड़े जो शेयर होल्ड मतलब है ना, वो परचेजर होते हैं, वो कभी भी अपना पूरा पैसा एक साथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, जब आए मार्केट में देखा, ओ मार्केट चल रही, चलो एक काम करो 5% का कॉइन परचेज कर लो। ठीक है, 10% फिर रेट चढ़ा, चलो अच्छा एक काम करो 10% का खरीद लो टोटल अमाउंट से। ठीक, और जो पीछे 5% खरीदा था उसको 10% जब रेट बढ़ा हुआ तब वहां पे निकाल दिया और वहां पे 10% और खरीद दिया, तो कम से कम 5% का प्रॉफिट। ये मतलब पूरा का पूरा कॉइन ना एक साथ खरीदना है ना एक साथ बेचना है। मान के चलिए कि अगर आपने 10 यूएसडीटी में 10 कॉइन्स, आपके 100 यूएसडीटी का बजट है और आपने खरीद लिया, तो अब रेट गिर गया। अगर वही आपने थोड़ा सा खरीदा होता, फंड आपके पास में पड़ा होता, तो जहां पे 10 यूएसडीटी में एक कॉइन मिल रहा था, आपको 3 या 4 कॉइन परचेज कर लेते, 60 कॉइन बचा। ठीक है, कोई बात नहीं, रेट अरे हमें लग रहा भागा जा रहा, भागने दो यार। जब ये बढ़ रहा है तो जो नीचे वाले जो मैंने कम रेट में खरीदे उसको महंगे रेट पे बेच करके फिर हम उसको अपना प्रॉफिट और बुक कर रहे होते। फिर देखा थोड़ा नीचे आया, फिर मैंने खरीद लिया, फिर ऊपर गए, फिर हल्का सा बेच दिया, वो भी पूरा नहीं बेचा, जितना लिया उसका 10%, 20%, बस इतना खरीदा इतना बेचा। ये एक रेशियो रखिए और अपने वॉलेट में फंड रखिए। जी हाँ, अपने वॉलेट में हमेशा फंड रखें और मार्केट पे नजर रखिए कि कब ये घट रहा है और कब ये बढ़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि जो लोग ये सेल परचेज का काम करते हैं, वो लोगों की नजरें मार्केट पे एक उनकी टंगी रहती हैं। चाय तक मतलब है ना पी रहे होते, तो वो भी चाय मुंह में जा रही या कान में जा रही, उसको भी ध्यान में रखते, वो नजर उनके टारगेट पे होते कि अरे मार्केट गिरा, पकड़ो खरीदो, अरे भागा बेचो। कभी आप ऐसे माहौल में देखिए तो सही किस तरीके का मतलब वहां पे कंसंट्रेशन होता है। वहां कुछ भी आ जाए, सांप आ जाए, शेर आ जाए, कोई मतलब नहीं है, वहां पे वो सिर्फ ऊपर और नीचे देखते हैं, कैंडल्स को देखते हैं कि ये कैंडल बन रही है, उसमें जो 3 लाइनें घूम रही होती हैं, ये उसको देख रहे होते हैं कि ये अगर कॉम्बिनेशन लाल और नीला हो रहा है तो क्या ये घटेगा, हरा अगर नीचे आ रहा है तो ये बढ़ेगा। इसकी भी एक पूरी पढ़ाई है मित्र। तो अगर मौका मिले तो कैंडल्स को जरूर से सीखें कि किसके क्या होने से क्या होता है। नेक्स्ट, तो यहां पर हमें कभी भी पूरे पैसे को नहीं खरीदना है, हमें अपने पास यूएसडीटी रखना ही रखना है। बस बढ़ रहा है तो हमने ज्यादा नहीं थोड़ा निकाल दिया, प्रॉफिट बुक किया, घट रहा है 5 कॉइन बेचा था, अब आ गया उसके नीचे, तो फिर वहां पे आकर के मैंने फिर खरीद लिया। जो 5 कॉइन मेरे पास में या 10 कॉइन हो रहे थे, वो मेरे पास 11 कॉइन हो गए। इस तरीके से आप लोगों को हमेशा एक पॉइंट पर फोकस करना है कि हमारी कॉइन की क्वांटिटी बढ़ती रहे। यस, किसकी क्वांटिटी बढ़ानी है? कॉइन की क्वांटिटी बढ़ानी है, ना कि वो जो नीचे जो रेट घट और बढ़ रहा है वो बढ़े। अरे बढ़ जा, अरे बढ़ जा, हार्ट अटैक हो जाएगा सर। ये कमजोर दिल के लोगों का ये मार्केट नहीं है। अगर आपने इस रेट को देख करके खुश हुए और इस रेट को देख करके दुखी हुए तो वक्त से पहले ही निकल जाएंगे, ये जान लीजिएगा। तो इसलिए अगर इस मार्केट में हम आए हैं तो हमें किन चीजों को देखना है, किस कैसे दिल पे पेशेंस रखता है। वहां पे लाखों, आप समझिए कि बीटीसी, यस, लोगों ने 20-22 लाख का जो खरीदा था और वो चला गया 65 लाख में।
तो ये जो अमाउंट घट बढ़ता है वो 24 लाख कितने में कन्वर्ट हो गया? 65 लाख में कन्वर्ट हो गया। अरे बाप रे, कैसा लगता होगा जिसने खरीदा होगा? लेकिन वो वहां पे लालच में बैठा रहा कि नहीं अभी ये 1 करोड़ भी जाएगा तब देखा जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग थे। अब मार्केट गई डाउन, वो एक ही दिन में 65 लाख से आ गया 20 लाख 25 लाख पे। अब वो जो घटती और बढ़ती संख्या जो देख रहा होगा सर, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हाय तो यार दैया, ये तो गिरा चला जा रहा है, हमारा 45 लाख रुपया चले गए। 45 लाख रुपया एक दिन के अंदर चला गया। सर जिसके जाता है ना उसके पसीने पता नहीं कहां कहां से छूट जाते हैं, जो इसके रेट को देखते हैं। लेकिन जो वास्तविकता में प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनकी सेहत पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना गिर रहा होता है, आहा क्या बात है, 65 लाख का भाग गई थी, है? मेरे से बहुत दूर चली गई थी, अब आजा मैं तेरे को अब खरीदूंगा। तो यहाँ पर उनकी मानसिकता और उनकी सोच ही बिल्कुल अलग हो जाती है। ये सोच हमको और आपको अपनानी पड़ेगी मेरे मित्र। जो प्रोफेशनल्स हैं उनको कभी आप स्टडी करिए, उनसे देखिए, उनके एक्सपीरियंसेस लीजिए। उनको क्या डर नहीं लगता? वहां तो करोड़ों और अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ये रेट गिर गया, मार्केट डाउन चली गई, उनका तो घर खोद दिया जाएगा। तो क्या लगता है वो मार्केट से आउट हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो परचेज किया है, जिस रेट में महंगे रेट में परचेज किया है, गिर गया है, लेकिन वो क्वांटिटी कभी कम नहीं होती है। कोरोना काल में न जाने कितनी जमीनों के रेट सस्ते हो गए। क्या आप लोगों ने डर के कारण अपने पड़ोसी को गालियां दी क्या? या जिससे परचेज किया था उसको गालियां दी आपने? हम यार कैसी जमीन तुमने मेरे को खरीदवा दी, साला इसका रेट देखो इतना आधा हो गया यार। यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस आपको बहुत मिलेंगे। तो इसलिए ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। सुख में सुखी ज्यादा मत होना, दुख में ज्यादा दुखी मत होना। इस सिद्धांत का पालन आप इस क्रिप्टो की दुनिया में करेंगे। अगर आप करेंगे तो ही कमाएंगे, अन्यथा डर के कारण आप अपना कॉइन मार्केट से निकाल चुके होंगे और मार्केट से आउट बैठे होंगे, ये भी जान लीजिएगा। तो इसलिए आपको जो फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ कॉइन की क्वांटिटी पे करना है। हमारे पास कितना कॉइन है, मेरे पास पर डे कितना कॉइन आ रहा है, इतना है, और कितना, इसको डबल करो, 2 गुना हो गया, 4 गुना करो, पर डे आना चाहिए, 6 गुना करो, 8 गुना करो, 10 गुना करो। अपने कॉइन की क्वांटिटी बढ़ानी है। तो सिर्फ अपनी सोच को बदलना है मेरे मित्र। अगर आज मेरे पास में 10 यूएसडीटी से 10 कॉइन खरीदे थे, नीचे गिर गया है, तो मेरा कॉइन तो कम नहीं हुआ मेरे मित्र, वो तो मेरे पास में है ना। अगर मैंने 1 लाख का सोना खरीदा था तो 1 लाख का सोना जो ग्राम था वो ग्राम तो मेरे पास में है ना, वो ग्राम तो मेरा कम नहीं हुआ। जब इसका रेट चढ़ेगा तो ये फिर रेट वैसे ही आ जाएगा। तो काहे के लिए घबराना मेरे मित्र? मत परेशान हो, इस तरीके की चीजों को सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, यह फ्लक्चुएशन की दुनिया है। यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ेगा भी, बहुत तेजी से गिरेगा भी, और यही इसकी पहचान है कि जब बढ़े तब पूरा नहीं कुछ निकालो, घटे तो उसी कुछ से बढ़े हुए कॉइन को खरीद के अपने पास रख लो। तो मैं समझता हूं इस ज्वलंत मुद्दे को सिर्फ हमें समझना है। जो परिस्थितियां आई हैं उनसे हमें अपने आप को बाहर निकालना है और अपने टारगेट को और मजबूत करो, और तरीके से हमें ज्यादा से ज्यादा कॉइन को इकट्ठा करना है। और इसको कम से कम 5 साल नहीं बेचना है सर। 5 साल नहीं बेचना है तो अरे सर हम लोगों के खर्चे कैसे चलेंगे, हमारी इनकम कैसे होगी, ये कैसे आप कह सकते हैं? ये एक हमारा प्रश्न है और मुद्दा भी आ जाता है अगर हम 5 साल ना बेचे तो
तो वैसे ट्रेनिंग के लिए तो बहुत कुछ है, यहाँ पर भी हमें सिर्फ अपनी सोच बदलनी है मित्र। क्या? अरे भाई 1.0 जब चल रहा था तो हमें हमारी आईडी $30 ही तो लगती थी। क्या मिलता था? 50% तो आपको मिलता था। 1200 रुपए, वो $15 1200 रुपए ही तो आपको मिलते थे, और उसी 1200 को आप बूस्टिंग बोर्ड में डाल करके 4000 रुपए ही तो लेते थे। कितने समय में लेते थे? बूस्टिंग मतलब मेहनत भी किया, हमने तुरंत फल भी नहीं चखा, उस फल को हमने लगा दिया, बेटा तू जा फल बन के आ, फिर तुम जब 3 गुना हो जाएगा तब खाऊंगा तेरे को। उस समय आपके पास क्या आया था? कुछ भी तो नहीं आया। लेकिन उसकी अपेक्षा अगर हम आज देखें तो हम उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं, और वहां पे तो 3 ही गुना मिल रहा था आपकी मेहनत का। अरे सर, आपकी मेहनत जितनी हो रही है ना, $30 में 50% तो आपके पास में वैसा ही आ रहा है। अरे 1200 रुपए तो तुमको वैसे ही आ रहा है। लेकिन अगर बूस्टिंग बोर्ड लेट आ रही है तो मैं डालने की ये नहीं कहूंगा कि बूस्टिंग में डालू, मैं उसकी सलाह बिल्कुल नहीं देने वाला हूं अभी। उस 1200 रुपए से आप अपने डेली के खर्चे चलाइए। जी हाँ, अगर आपको खर्चे चलाने हैं तो उस 1200 रुपए से अपने खर्चे चलाइए। और जो ये कॉइन आपको मिल रहा है, जी, ये जो आपको 20% आपको डायरेक्ट के लेवल से मिलेगा, अगर मैच्योरिटी अमाउंट पे दिया जा रहा है तो 60% आपका हो रहा है। ये 60% अगर कॉइन की ग्रोथ 10 गुना हो गई तो सर 6 गुना ग्रोथ मिल रही है। कितने गुना? 6 गुना। वहां तो 3 ही गुना मिल रहा था। अगर 10 गुना ग्रोथ होती है तो आप वो 60% 6% मतलब 6 गुना का ग्रोथ हो गया। अगर कहीं 100% की ग्रोथ हो और आप वेट कर गए तो सर 60 गुना का भी बेनिफिट मिल रहा होगा आपकी मेहनत का। वहां तो 1.0 में तो बूस्टिंग से 3 गुना मिलती थी, यहां पर 6 गुना, 60 गुना, 600 गुना, कुछ भी हो सकता है, बस डिपेंड अपॉन योर पेशेंस। कॉइन को एफडी समझो, और डॉलर जो आ रहे हैं ना, इसको क्या समझे? ये हमारा डेली के रोजमर्रा के खर्चे निकालने का रास्ता है। अगर आपके पर डे के खर्चे 5000 रुपए हैं तो पर डे 2 आईडी उठाओ ना, या 4 आईडी उठाइए, 5000 खर्चा करो। ये तो मतलब आपके पास तुरंत का तुरंत आ जाएगा, आईडी लगी नहीं कि खट से आ जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं बूस्टिंग बोर्ड तो आ नहीं रहा सर, ऑटो बोल तो आता नहीं, पैसा कहां से आएगा मेरे पास? अरे भाई, स्पॉन्सर बोनस तो आपको तुरंत मिलता है ना, उसमें तो कोई देरी नहीं होती है ना। दूसरी चीज, जिसका पैसा लगवा रहे होते हो, पता लगा उसका बूस्टिंग में डलवा दिया, ऑटो पूल लगवा दिया, तो पता लगा 10-10 महीने 11-11 महीने ऑटो पूल और बूस्टिंग बोर्ड ही नहीं आ रहा है। अरे कम से कम यहाँ पर उसको तो पर डे कॉइन जा रहा होगा ना। हम यहाँ पे फिर भी सेफ है कि नहीं उसकी अपेक्षा? हम उसके बावजूद हम इस पर डे काम नहीं कर रहे हैं, पर डे अपने से डायरेक्ट आइडिया नहीं लगा रहे। अरे जब नाकामी नहीं करोगे तो कहां से आपकी इनकम बढ़ेगी? और आप सोच रहे यार मेरी इनकम कम होती जा रही है, ओहो मेरी इनकम। और फिर मैंने कहा कि डॉलर से अपने खर्चे चलाओ, और ये जो कॉइन आ रहे हैं इनको कम से कम 1.5 साल के लिए एफडी कर दो, और 5 साल के लिए, फिर उसके बाद 1.5 साल पे थोड़ा सा अपना मूलधन निकालिए, और 5 साल पे जितना लगाए हो सब निकाल लियो, कोनो बात नहीं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इस ज्वलंत मुद्दे में आपका हल भी निकला। सिर्फ हमें अपनी सोच बदलनी है। सोच बदलेंगे तो हमारी दूरदृष्टि भी आएगी और पैसा भी आएगा। बस पेशेंस का परिचय देना है। थैंक यू सो मच विकास भाई, सैफी भाई।